हाय गाइस, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेजर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सिलेबल डिवीजन। हाँ गाइस, आज हम जानेंगे सिलेबल डिवीजन के बारे में कि सिलेबल डिवीजन क्या होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे पहले की वीडियोस में गाइस हमने सीखा था सिलेबल नंबर्स और सिलेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सिलेबल नंबर्स क्या होते हैं और सिलेबल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। गाइस, यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और सीख सकते हैं सिलेबल नंबर्स और सिलेबल स्ट्रक्चर्स। हाँ गाइस, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और सिलेबल डिवीजन क्या होता है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम्स में मिस्टेक्स कर जाते हैं, डिवीजन की जगह पर स्ट्रक्चर बनाकर आ जाते हैं और स्ट्रक्चर की जगह पर डिवीजन बनाकर आ जाते हैं। इसलिए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप वन बाय वन इनकी सीरीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि सिलेबल नंबर क्या है, सिलेबल स्ट्रक्चर क्या है और सिलेबल डिवीजन क्या है। सबसे पहले गाइस आप इस एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए। पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल। अब इस वर्ड को ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल। अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर हम इसका डिवीजन करें, सिलेबल डिवीजन करें, तो गाइस डिवीजन का मतलब क्या होता है पहले आपको यह पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इसका सिलेबल डिवीजन समझ पाएंगे। देखिए, किसी भी वर्ड को हम डिवाइड करके उसको पार्ट में लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं सिलेबल डिवीजन। हाँ गाइस, मतलब कि एक बार में जितना वर्ड बोला जाता है उसी को हम एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब कि किसी वर्ड को हम एक बार भी बोल सकते हैं उसको, या फिर हम दो बार में या तीन बार में या चार बार में भी बोल सकते हैं। मतलब कि आप उसको जितने पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे वही कहलाएंगे उसके सिलेबल डिवीजन। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है प्रिंसिपल। जब आप प्रिंसिपल को बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पहली बार में हम बोलेंगे प्रिन, उसके बाद बोलेंगे सी, देन बोलेंगे पल। तो प्रिंसिपल को हम तीन बार में बोलेंगे, मतलब इसको थ्री पार्ट्स में हम बोलेंगे और थ्री पार्ट्स में हम इसको लिखेंगे, तो वो बन जाएगा आपका सिलेबल डिवीजन। ओके, प्रिंसिपल। ये तो हुआ इसका क्या, सिलेबल डिवीजन। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि सिलेबल नंबर्स क्या है, हाउ मेनी सिलेबल नंबर्स आर द वर्ड प्रिंसिपल, तो आप क्लियर देखेंगे प्रिंसिपल यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो ये सिलेबल नंबर्स हो गए। ओके गाइज, सिलेबल नंबर्स भी आपको पता चल गया है कि इसके 3 सिलेबल नंबर्स हो गए। और सिलेबल डिवीजन आप करेंगे तो प्रिंसिपल, ये इसके प्रिंसिपल, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिलेबल डिवीजन हो जाएंगे। ओके गाइज, तो इसी के बेसिस पर हम एग्जांपल्स देखते हैं। आपको मैं एग्जांपल्स बताऊंगा और उनके डिवीजन बताऊंगा, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर वर्ड का सिलेबल डिवीजन किया। एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो आपको पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई भी कमेंट्स हो तो वीडियो में कमेंट्स जरूर कर देना। चलिए गाइस, हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट। इस वर्ड का हमें सिलेबल डिवीजन पता करना है, हमें सिलेबल डिवीजन लिखना है कि डेवलपमेंट का सिलेबल डिवीजन क्या होगा। अब इस वर्ड को आप बोल के देखिए, तो जब आप इसको बोलेंगे तो आप इसको कितनी बार में बोलते हैं, कितनी बार इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो हम इसको बोलेंगे पहले डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट मतलब इसको आप 4 बार में बोलेंगे, इसकी 4 टाइम बीट्स होगी, इसको 4 टाइम में आप इसको बोलेंगे, तो इसको हम लिखेंगे दे, फिर वे लप, देन मेंट। ओके, मेंट मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में जब भी मेंट आ जाए, मतलब जो इसका सफिक्स होता है, तो उसको तो हम एक बार में ही बोलते हैं मेंट। ओके, उसमें 1 सिलेबल होता है, तो डेवलपमेंट। ओके, तो ये इसका बन जाएगा सिलेबल डिवीजन। ओके, डे, फिर वे, देन लप, देन मेंट। ओके, डेवलपमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट तो ये भी इसी से रिलेटेड है। देखिए, अब इसको हम बोलेंगे तो इसका सिलेबल डिवीजन करेंगे, तो सिलेबल डिवीजन क्या होगा, देखिए पहले हम इसको वही बोलेंगे डी, देन पार्ट। ये क्लियर अलग से समझ में आ रहा है कि पार्ट, इसको हम एक बार में ही बोलेंगे, डी अलग बोला, उसके बाद पार्ट, ये अलग हुआ, देन मेंट। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये सफिक्स होते हैं जिनको एक बार में ही बोला जाता है। तो इसका ओवरऑल जो सिलेबल डिवीजन बनेगा वो बनेगा डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो देखिए सब्जेक्ट, तो सब देन जेक्ट, तो इसको हम 2 बार में बोल रहे हैं। तो पहले हम बोलेंगे इसको सब, उसके बाद जेक्ट, तो मतलब इसमें 2 सिलेबल हो रहे हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स होंगे, 2 बार इसकी बीट होगी, तो हम इसको बोलेंगे सब देन जेक्ट। तो ये इसका सिलेबल डिवीजन बनेगा सब देन जेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा स्टडी। स्टडी तो देखिए, स्टडी खुद आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप बोलेंगे स्ट, देन उसके बाद हम बोल रहे हैं डी, तो एक बार में आप कहाँ पे रुक रहे हैं, स्ट, उसके बाद बोल रहे हैं डी पे रुक रहे हैं। तो इसके हम इसको बोलेंगे STU पहला हुआ, इसके बाद डी, तो इसको बोलेंगे स्टडी। ये इसका सिलेबल डिवीजन होगा।
ओके गाइज, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है बनाना। बनाना, तो देखिए यहाँ पर आपको खुद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा बनाना। तो बनाना इस वर्ड को आप बोलेंगे कितनी जगह आप स्टॉप कर रहे हैं, कितनी जगह आप इसको रुक रहे हैं इस वर्ड को बोलने में। तो देखिए ब न ना, मतलब खुद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ब फिर हम ना, फिर हम डबल से बोलेंगे ना। तो इसको हम 3 बार में बोलेंगे, इसके 3 पार्ट्स होंगे। ये इसका डिवीज़न होगा, सिलेबल डिवीज़न, ब न ना, बनाना। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन, पहले तो हम ए बोलेंगे, उसके बाद बोला एग्जा। तो पहले तो आएगा ई अलग आ जाएगा, फिर जा, एग्जा, देन मी, यहाँ पर रुकना एग्जा मी, देन ने, और लास्ट में शन, TION, शन। तो ये भी मैंने आपको बताया, ये सफिक्स होते हैं जो लास्ट में शन आ जाए या मेंट आ जाए तो इनको तो एक बार में ही बोला जाता है, और सिलेबल अगर पूछा जाए तो इनका सिंगल ही सिलेबल निकलता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एग्जामिनेशन। ओके, एग्जामिनेशन, ये इसका सिलेबल डिवीज़न होगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट। स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसको हम 2 बार में बोलेंगे, पहले बोलेंगे स्टू, देन बोलेंगे डेंट। स्टूडेंट, तो STU ये फर्स्ट पार्ट हुआ और सेकंड पार्ट हुआ DENT, डेंट। तो स्टूडेंट ये इसका सिलेबल डिवीजन होगा। ओके गाइज, वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइज लाइक बटन को दबा देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लाइक बटन को दबा दीजिएगा। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो गाइज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए गाइज बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, तो देखिए इसका सिलेबल डिवीज़न, अगर आप इस तरीके से इसका सिलेबल डिवीज़न बताएंगे फोनोलॉजी का, तो गाइस देखिए पहले हम बोलेंगे फो, मतलब PHO, उसके बाद नो, फोनो, देन LO, लो, देन GY, फोनोलॉजी। खुद आपको समझ में आ रहा है, इसको आप 4 बार रुक रहे हैं, मतलब कि 4 टाइम बीच इसकी हो रही है, पहले फो, देन नो, लो, जी, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, तो इसका ये सिलेबल डिवीज़न होगा। ओके गाइज, चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, तो ये और इसका सिलेबल डिवीज़न आप करके बताइए कि सिलेबल डिवीज़न क्या होगा। चलिए जान लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सिलेबल डिवीज़न। तो पहले हम बोलेंगे मैं, उसके बाद THE, मैथ, उसके बाद में MA अलग से में, देन टिक्स, TICS, टिक्स। मैथमेटिक्स अलग आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम बोलेंगे मैथमेटिक्स, 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 ये इसका सिलेबल डिवीज़न होगा। ओके गाइज, चलिए जान लेते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में। गाइज नेक्स्ट बहुत अच्छा वर्ड है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, जो कि लास्ट वर्ड है, 10 नंबर का वर्ड है, क्योंकि मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ 10 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। एप्लीकेशन, तो गाइज एप्लीकेशन को देखिए, पहले हम बोलेंगे AP, ऐप, उसके बाद PLI, प्ली, एप्ली। याद रखिएगा जब भी कोई भी लेटर रिपीट होता है, चाहे कॉन्सोनेंट हो वोवेल हो, तो जो पहला वाला लेटर है वो इधर स्टार्टिंग में आ जाता है, और उसके बाद जो दूसरा लेटर है वो दूसरे पार्ट में चला जाता है। इसलिए एप्लीकेशन में जो पहला P है वो A के साथ आएगा, उसके बाद जो सेकंड P है वो सेकंड पार्ट में जाएगा, PLI जाएगा। ओके, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा जब कोई भी 2 लेटर्स होते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट्स हों चाहे वोवेल्स हों, तो दोनों को एक साथ नहीं लिखना है, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पहला आपका फर्स्ट में आएगा और उसके बाद सेकंड में जाएगा। तो पहले AP, ऐप, उसके बाद P, क्योंकि साउंड यहाँ पर एक आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर सिंगल साउंड आता है, 2 बार P जरूर लिखा जा रहा है, लेकिन साउंड यहाँ पर सिंगल P का आ रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये रूल्स होता है। तो पहले लिखेंगे AP, ऐप, उसके बाद फिर सेकंड PLI, तो एप्ली। ओके, लेकिन साउंड यहाँ पर दूसरे P का नहीं आ रहा है, याद रखिएगा साउंड यहाँ पर सिंगल P का आ रहा है, इसलिए तो एप्ली, उसके बाद के, CAK, देन शन, TION, शन। ये शन के बारे में आपका भी एग्जामिनेशन में भी ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ओके, ये इसका सिलेबल डिवीज़न होगा। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी भी वर्ड का सिलेबल डिवीज़न करते हैं, उस वर्ड को हम तोड़कर लिखते हैं, उस वर्ड को हम तोड़कर बोलते हैं, कितने पार्ट्स में वो वर्ड डिवाइड होता है, बांटा जाता है, उसी को सिलेबल डिवीज़न कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को डिवाइड करके उसका
सिलेबल डिवीजन बता देना है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आप जान चुके होंगे कि किस तरीके से सिलेबल डिवीजन किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ गाइज अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और गाइज यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपका कोई कमेंट्स है तो गाइज आप कमेंट्स बॉक्स में आपकी इस वीडियो पर क्या कमेंट्स है, आपकी क्या राय है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।